हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 6 शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम प्रमुख स्थल। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख स्थल। तो यहाँ पढ़ेंगे मेहरगढ़ पाकिस्तान, गुफर कराल कश्मीर, कोल्डिहावा महारगढ़ उत्तर प्रदेश, चिरांद सिनवार सत्तारगढ़ ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये संगनकेलु कहाँ पे है? कर्नाटक में। पायमवाली कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। तो आज आगे देखेंगे ताम्रप्रसार कालिक संस्कृति। ठीक है। तो इसमें देखेंगे ताम्रप्रसारी संस्कृति में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु पहली कौन सी थी? तांबा थी। इसी दौरान तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के भी क्या होते थे? पत्थर के भी प्रयोग जारी था। इसी कारण इसे ताम्रप्रसार कालिक संस्कृति कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्रप्रसार संस्कृतियां हैं। कौन सी? आहार संस्कृति 2800 से 1500, कायथा संस्कृति 2600 से 1700, सालवादा संस्कृति 2300 से 2000, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400, मालवा संस्कृति 1900 से 1400, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400, जारवे संस्कृति 1500 से 900 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तो आगे देखेंगे नवपाषाण काल। क्या देखेंगे? नवपाषाण काल। इसमें देखेंगे मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र से गेहूं, जौ का खेती तथा भेड़ एवं बकरियों का पालन प्रारंभ का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र से। ठीक है। आगे देखेंगे कोल्डिहामा। ये कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। विश्व में चावल का उत्पादन प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिला है। कब मिला है? प्राचीन साक्ष्य कब मिला है? लगभग 6000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कितना? 6000 ईस्वी पूर्व से। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर क्षेत्र। यहाँ गतावास यानी गढ़वाल का घर, हड्डी के औजार मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण काल का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। ठीक है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शव के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ठीक है। कहाँ पे? बुर्जहोम में उनके मालिकों के शव के साथ उनके कुत्तों को भी किया जाता था, दफनाया जाता था। मालिक कुत्तों के साथ दफनाया था। ठीक है। अगर है गुफर कराल। ये कहाँ है? कुम्हार गुहा कश्मीर। यहाँ के लोग पशुपालन एवं कृषि दोनों किया करते थे। क्या करते थे? गुफर कराल में पशुपालन एवं कृषि दोनों किया करते थे। ठीक है। आगे देखेंगे चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? सारण बिहार में चिरांद। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेष हिरण के सींगों से बने उपकरण। ठीक है। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू क्या किया था? बनाया गया था। ठीक है। कुंभकारी। आगे क्या है? कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों के पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाली मृदभांड प्रमुख मिले हैं। कहाँ से? कुंभकराल से मिले हैं। ठीक है। कहाँ से? कुंभकराल से। अब पिकली हल कहाँ पे है? पिकली हल कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पे? पिकली हल कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। पिकली हल कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक। राख के यहाँ से राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। ठीक है। कहाँ से? पिकली हाल से। पिकली हाल कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। यहाँ पे राख के ढेर और क्या मिले हैं?
निवास स्थान। ठीक है, आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विकास का प्राचीन काल था। विकास का प्राचीन काल। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल ने के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता का प्रकाश डाला था। कब? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई कराकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी थी? प्राग ऐतिहासिक थी। इसको प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है अंग्रेजी में। इसे कांस्य युग या ब्रोंज युग भी कहा जाता है। ठीक है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति। ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे इसके काल निर्धारण की। इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का निर्माण तिथि 2350 से 1750 ईस्वी मानी गई है। कब? 2350 से 1750 ईस्वी मानी गई है। ठीक है। अन्य वैज्ञानिक कुशल संदेश सभ्यता का बताया गया काल। सर मार्टिन हिल द्वारा 2500 से 1500 ईस्वी, बुली द्वारा 2800, जॉन मार्शल द्वारा 3250 1750, डीपी अग्रवाल द्वारा 2350 1750, अल्विन द्वारा 2150 से 1750। ठीक है। ये विभिन्न विद्वानों द्वारा बताया गया काल था। ठीक है। आगे देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल। किसका काल? सिंधु घाटी सभ्यता काल। तो पहला देखेंगे पूर्व हड़प्पा काल। ये कब से कब? 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। ये कौन कौन? कोट दीजी, दब सादत अमीर, दब सादत आमिर नाल, कौन? आमिर नाल और सिसवल। ठीक है। आगे देखेंगे बी में परिपक्व हड़प्पा काल सभ्यता। कौन? परिपक्व हड़प्पा काल सभ्यता कब? 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, चौहनजोड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे भी इसी सभ्यता काल देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें सी में है उत्तर हड़प्पा काल। इस एक कब था? उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व में था। ये रंगपुर रोजदी कहाँ थे? गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा, यहाँ पर ये मिलता है। रंगपुर रोजदी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है। अब देखेंगे आगे इसका विस्तार। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का आगे विस्तार देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत में एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर क्या किया गया है? पाया गया है। भारत और पाकिस्तान में लगभग कितने स्थलों पर? 1500 स्थलों पर पाया गया। ठीक है। यह सूचना क्षेत्र कैसी थी? ये समूचा क्षेत्र कैसी थी? त्रिभुजाकार। कैसा था इसका आकार? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसी थी? त्रिभुजाकार। ठीक है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। किस में था? किलोमीटर में। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है। तो आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न क्षेत्र। इसमें क्या था? ईस्ट मतलब पूरब में कौन था? आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। आलमगीर कहाँ है? यूपी में। पूरब में यूपी में। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? ये है हिंडन नदी। कौन सी? यहाँ पर हिंडन लिखा हुआ है। हिंडन नदी के तट पर थी। ये हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है। अब ईस्ट हो गया। वेस्ट देखेंगे। वेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट है आपको ये क्षेत्र वेस्ट है। सूत कोंगोडोर है। सूत कोंगोडोर। कौन सा?
सुतकोंगडोर। सुतकोंगडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। सुतकोंगडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये सुतकोंगडोर कहाँ पे? पाकिस्तान में। किस नदी पे है? दाशक नदी पे। कौन सी? ये है दाशक नदी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। किस नदी में? दाशक नदी। ये है दाशक नदी पे। ये है हिंडन नदी पे। ठीक है। ये नॉर्थ में कौन सी होगी? मांडा। मांडा कहाँ पे है? कश्मीर में। ये कौन सी नदी पे है? मंडा। मंडा कौन सी नदी पे है? ये है चीनाब नदी पे। कौन सी? चीनाब नदी पे। मंडा किस नदी पे है? चीनाब नदी पे। नॉर्थ हो गया। और साउथ में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी पे है? परवरा। परवरा नदी पे है। ये परवरा नदी पे है। दैमाबाद किस नदी पे है? परवरा नदी पे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। कौन सी? हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। इसमें एक में देखेंगे हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के किस तट पे है? बाएं तट पे। किस तट पे है? बाएं तट पे स्थित है। कहाँ पे है? यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा। 1921 ईस्वी में दयाराम शाही ने इस स्थल की खोज की थी। क्या की थी? इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से स्वस्तिक चिन्ह। और क्या क्या? हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले हैं जो कि ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पाती में है। किसमें है? 2 पाती में। प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 15.23 मीटर एवं चौड़ाई कितनी है? 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारें में गेहूं और जौ की दाने मिले। कहाँ पे? हड़प्पा में। यहाँ पे फर्श पर के दरार में गेहूं और जौ के दाने क्या हुए? मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को एक दृष्टि में। किसको देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को एक दृष्टि में देखेंगे। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? यह उत्खनन दयाराम शाह ने। ठीक है। कब? 1921 में। किस नदी पर है? रावी नदी पर। क्षेत्र कौन सी है? मोंटगोमरी जिले पंजाब पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी जिले पंजाब पाकिस्तान में है। दूसरा मोहनजोदड़ो। इसका रखालदास बनर्जी। कब? 1922 में। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी पे। ये किस है? लरकाना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में। ये भी किस में है? पाकिस्तान में। सुतकोंगडोर। इसका खोज किसने किया था? R.L. स्टाइन ने। कब? 1927 में। ये कहाँ पे है? दाशक नदी। कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तानों में। चहुंदड़ो गोपाल मजूमदार। कब? 1931 में। किस नदी पे? सिंधु नदी पे। कहाँ पे? ये भी सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है। तो आगे देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा के बीके थापर और बृजवासी लाल। कौन? बीके थापर एवं बृजवासी लाल। कब? 1953। कब? 1953। और कालीबंगा किस नदी पे है? घग्गर नदी पे। किस नदी पे? घग्गर नदी पे। और कहाँ पे? हनुमानगढ़ राजस्थान। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आगे देखें कोटदीजी फजल अहमद। कब? 1953 में। किस नदी पे? सिंधु नदी पे। और स्थान कौन सा? खैरपुर सिंध पाकिस्तान। खैरपुर सिंध पाकिस्तान। रंगपुर कहाँ पे है? किसने खोज किया था? रंगनाथ राव। रंगपुर का रंगनाथ राव। कब? 53-54 में। और रंगपुर कहाँ पे है? मादर नदी पे। कठियावाड़ गुजरात में। कठियावाड़ गुजरात में। आगे देखेंगे रोपण। कौन सी? रोपण एकदत्त शर्मा। कब? 53-56 में। 17 जनवरी पे है रोपण। रोपण कहाँ पे है? पंजाब में। देखेंगे लोथल का रंगनाथ राव। कब? 1957-58 में। और किस नदी पे? भगवान नदी पे। और एक क्षेत्र कौन सी? अहमदाबाद गुजरात। कौन सी? अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। आगे देखेंगे आलमगीरपुर के एकदत्त शर्मा 1958 में। आलमगीरपुर के एकदत्त शर्मा 1958 में। एक किस नदी पे? हिंडन नदी पे है। और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे बनवाली का
एस ट्विस्ट, RS ट्विस्ट कब 1974। एस का रंगोई हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे? हिसार हरियाणा में। और धौलावीरा RS ट्विस्ट ने इसका खोज किया था 1985 से 90 में। ये भी ये है, ये कच्छ गुजरात में। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। कहाँ पे धौलावीरा? कच्छ गुजरात में। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले। क्या मिले हड़प्पा में? 2 कमरे वाले क्या मिले? बैरक। 2 कमरे वाले बैरक मिले हड़प्पा में। श्रमिकों किसके लिए? तो श्रमिकों को रहने के लिए। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मोहर पर सबसे अधिक अंकन किसा? एक श्रृंगी पशु का। किसी है? एक श्रृंगी पशु का है। यहाँ पर सबसे अधिक प्राप्त होने वाली मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। दूसरा में मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों को टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सी है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सी है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। कौन सी देवता? पुरुष देवता अंकित है, जिसके सिर पर 3 सिंह है तथा सिंह है और पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है और एक गेंडा है। क्या है? एक गेंडा। आसन के नीचे एक भैंसा है। क्या है? आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण बैठे हैं। और इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया। क्या बताया गया है? पशुपति महादेव बताया गया। ठीक है, यहाँ एक विशाल स्नागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है तथा गहराई 2.43 मीटर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। कौन सी? अन्नागार, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है, कितना है? 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मोहर पर कुब्बड़ वाले बैल की आकृति मिली है। क्या मिली है? कुब्बड़ वाले बैल की आकृति बनी मिली है। ठीक है, यहाँ से शिव का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष आदि प्राप्त हुए। क्या मिला है? कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष आदि प्राप्त हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह इसको हम क्लास जारी रखेंगे। तो आप लोग इसको फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनने से ही याद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम इसी तरह क्लास रखेंगे। तो धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड।